अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। टोटल लंबाई इसकी 17 इंच है। अब बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है, सिंगल में 11 इंच इसकी चौड़ाई होगी। अब यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई में सबसे पहले नेक का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है। अब हमने नेक की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर आप अपनी नेक की लंबाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने अपनी नेक की लंबाई टोटल 6.5 इंच ली है। 6.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। अब हमने नीचे वाली साइड से भी 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने अपने डिज़ाइन का यहाँ पर सबसे पहले साइज़ लेना है। इसके लिए यहाँ पर हमने लंबाई में 8 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब हम अपने डिज़ाइन की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चौड़ाई में 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। ये निशान हम नीचे वाली साइड पे भी लगाएंगे। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को पहले हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। नेक में मैंने राउंड शेप दे दी है। अब हमने 1 इंच के मार्जिन से पूरी नेक की चौड़ाई में निशान लगाने हैं, क्योंकि हमने नेक को ऊपर की तरफ सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरी नेक में ये निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने आपस में मिलाते हुए एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ जो है वो ले लेना है। यहाँ पर सेम इसी तरह से पूरा नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। अब हमने अपनी नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर कोई कंट्रास्ट फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से उसके ऊपर आपने अपने नेक को अच्छे से पेस्ट कर लेना है और साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक इस तरह से छोड़ देना है। अब दोनों साइड के कोने में इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को ग्लू स्टिक की मदद से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको बुकरम के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, ये फैब्रिक आप आयरन की मदद से भी सेट कर सकते हैं और सिलाई लगाकर भी। ज़रूरी नहीं कि आप ग्लू स्टिक की मदद से करेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक सेट करते जाना है और अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। इसको सेट करके यहाँ पर हमें इसको हल्का सा आयरन करना होगा, ताकि हमारा नेक जो है बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से बैठ जाए। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से नीट है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की कोई भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शटल की लेस का इस्तेमाल किया है। लेस की सीधी वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है और नेक की साइड पे बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लेस का जितना मार्जिन दिखाना है सिर्फ उतना ही रखना है और लेस को आपने अच्छे से हाथ की मदद से सेट करते जाना है,
क्योंकि लेस हमारी ऊपर की तरफ आएगी तो लेस का मार्जिन ऊपर नीचे होगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब लेस को आपने इस तरह से मोड़ते जाना है। जहाँ पर आपकी लेस सेट ना हो तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से कट लगाकर अपनी लेस को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा कट लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पर लेस में प्लेट नहीं डालना। अगर हम अपनी लेस को इसी तरह से फोल्ड करते हैं ना तो हमारी लेस में थोड़ा सा खिंचाव आएगा और नेक की जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से ये देखें इजीली हमारी जो लेस है वो अच्छे से फोल्ड हो रही है। तो इसको इसी तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर हमें कट की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर लगाते हुए अपनी लेस को बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमने पूरी नेक के अंदर ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर ली। एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। अब हमने नेक का सेंटर मार्जिन करके इसको अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती का सेंटर मार्जिन कर लिया है और कुर्ती की रफ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और नेक को मैंने इस तरह से सेंटर से कट कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से हमें नेक को इस तरह से रख कर सिलाई लगाने में मसला नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में बिल्कुल रफ सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को चलाना है, ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पर हमने धागे को कट किया है और यहाँ पर हमने जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से नीट करना है और कोने में अच्छे से कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है और पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इस तरह से हमारा नेक बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनता है। अब हमने कमीज़ को इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट लिया है और इस तरह से हमने उंगलियों की मदद से अपने नेक को अच्छे से सीधा कर लेना है। यहाँ पर हम अपने नेक को सीधा करते हुए बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लेंगे और अच्छे से आयरन करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक को आयरन करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसका जो ऊपर वाला टॉप स्टिच है ना पहले वो लगाना है, बाद में हम इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल लेस के साथ साथ सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है, तो प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन तैयार करना है नेक के लिए। तो सबसे पहले हमने नेक के जो सेंटर पट्टी कट की थी ना बुकरम की, ये वही पट्टी है। ठीक है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पट्टी वगैरह नहीं ली। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसको हमने सेंटर से इस तरह से बिल्कुल वी शेप में कट करना है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से लगा लिया है और साइड से मैंने सेम इसी साइज़ का बिल्कुल सीधा फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से नीचे रखना है। अब हमने सिर्फ वी शेप में सिलाई लगानी है, पूरी पट्टी के अंदर हमने सिलाई को नहीं चलाना। इस तरह से वी शेप में सिलाई लगाते हुए हमने अपने सिलाई को अच्छे से इस तरह से कट कर देना है अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर इसको आयरन करके अच्छे से नीट कर लेंगे और इसका इस तरह से सेंटर मार्जिन करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें जो डिज़ाइन लगाना है उसको लगाने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी।
सेंटर मार्जिन इसका हो गया है। अब यहाँ पर दो कलर की मैंने पट्टियाँ ली हैं, एक सेम कुर्ती का साइज़ है और एक हमारी यहाँ पर कंट्रास्ट फैब्रिक है। इनकी चौड़ाई, दोनों पट्टियों की चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई में ये लंबी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इनके ऊपर सिलाई चला ली है। सेम इसी तरह से सारी पट्टियों के ऊपर हमने सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर इन पट्टियों को इस तरह से अरेब शेप में रखना है, ठीक है। जिस तरह से मैं अपनी पट्टी को रख रही हूँ, इस तरह से आपने अपनी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी पट्टी बढ़ा कर कट करनी है सेंटर से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। अब दूसरी साइड पे भी आपने बिल्कुल अरेब में पट्टी को इस तरह से सेट करना है, बिल्कुल ऊपर नीचे रखते हुए। नीचे वाली साइड से आप देख सकते हैं कि पट्टियाँ बिल्कुल ऊपर नीचे हैं और इसी तरह से आपने अपनी पट्टियों को रखते हुए ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर सेम कुर्ती के फैब्रिक की पट्टी ली है और इसको भी सेम इसी तरह से हमने तिरछे में रखा है और ऊपर से आधा इंच मैंने अपनी पट्टी को कम कर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे हम पट्टी को लगाते जाएंगे, नीचे वाली साइड से हमारी पट्टी बिल्कुल एक जैसी रहेगी, ऊपर से हमारी पट्टी आधा आधा इंच कम होती जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमने जो पट्टियों वाला सारा डिज़ाइन है तैयार करना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो एक अच्छा सा कमेंट करने में कोई हर्ज नहीं, आप ज़रूर किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। सेम इसी तरह से जो बाकी का डिज़ाइन है हमने ज्वाइंट करना है। तकरीबन आधा डिज़ाइन मैंने आपके सामने बिल्कुल इसी तरह से लगाया है, ठीक है। यहाँ पर सारी पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं और पट्टियाँ आपके सामने हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से कट करके इस पट्टी को हम अच्छे से नीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से दोनों साइड से इसको अच्छे से नीट करना है। अब हमने इस पट्टी को नेक के अंदर लगाना है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है नेक के अंदर। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी पट्टियों को पहले से नेक के अंदर पिन अप कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन ज़्यादा बड़ा नहीं था तो इसी तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को नेक के अंदर अच्छे से सेट किया है और इसके ऊपर मैंने सिलाई चलाई है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप अपने डिज़ाइन को पिन अप करके अच्छे से सेट करके भी ये सिलाई चला सकते हैं। अब हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, अपनी सिलाई को यहाँ पर नीट रखना है और सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल करना है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब ये नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। ऊपर से जो हल्का सा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है उसको हम कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको आयरन करेंगे सबसे पहले और फिर मैं इसके अंदर खूबसूरत से पर्ल के मोती ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।